स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स फॉर क्लास 10th फ्रॉम 2025 एंड 26। तो इसमें जो थंबनेल है, इसमें ये बताया जा रहा है कि क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं, जो उनका बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो साल में 2 बार होगा। यानी कि क्लास 10th के स्टूडेंट को 2 बोर्ड के एग्ज़ाम देने होंगे। अब इसमें सिलेबस क्या होगा, कैसे 2 एग्ज़ाम देंगे, सेंटर क्या होगा और भी सारी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से होंगी, इस वीडियो में आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट ईयर ये सारी बातें चल रही थी कि बोर्ड के एग्ज़ाम अब 2 बार होंगे, लेकिन उस सेशन में इसको लागू नहीं किया गया है। उन्होंने ये बताया था कि नेक्स्ट सेशन से इसको लागू किया जाएगा। यानी कि नेक्स्ट सेशन जो आपका 1 अप्रैल से एक नया सेशन स्टार्ट होगा, इसमें 10th में जो स्टूडेंट होंगे इस बार, उनको 2 बोर्ड के एग्ज़ाम देने होंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपके मन में बहुत सारे सवाल जो हैं उनके जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। आप देखें यहाँ पे जो पेपर कटिंग है, ये पेपर कटिंग हम बता देते हैं। हिंदुस्तान पेपर की ये पेपर कटिंग है। आप हिंदुस्तान पेपर में आज के जो पेपर है उसमें देख सकते हैं इस न्यूज़ को। इसमें लिखा हुआ अगले वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी। अब अगले वर्ष का मतलब है 2025 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसमें एक ही बार हुआ है। अगले साल यानी कि 2026 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें 2 बार आपको एग्ज़ाम देना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। क्लास 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो एक ही बार होगा, लेकिन यहाँ पे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो 2 बार करवाए जाएंगे। अब इसमें हम पूरी न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, इसमें कहा क्या जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है विशेष संवाददाता में कि सीबीएसई, यहाँ पे आप बात समझ लें, सीबीएसई के क्लास 10th की बात हो रही है। यहाँ पे यूपी बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट की बात की जा रही है। जो लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, इस बार क्लास 10th में जाएंगे, उनका बोर्ड का एग्ज़ाम 2 बार होना है। इसमें आगे कह रहे हैं कि 10वीं कक्षाएं की परीक्षा साल में 2 बार कराएगा। वर्ष 2025-26 सत्र में 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2 बार होगी। सीबीएसई ने इसे लेकर के 9 मार्च तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। तो सीबीएसई ने इसके में मीटिंग की है और इस मीटिंग में लोगों ने ये कहा कि और भी लोगों से सजेशन लिए जाएं, क्या इस चीज़ को कराना सही होगा या फिर गलत होगा, या फिर इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं जो सीबीएसई अपनी तरफ से लेकर के आई है और उसको आसान किया जा सकता है। तो लोगों से सजेशन मांगे गए हैं। आगे कह रहे हैं, अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में बोर्ड के मसौदे को मंजूरी दी गई है। इसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उन उसमें बैठक हुई, मीटिंग हुई। जो एजुकेशन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, उसमें क्या हुआ कि ये सारी बातें कही गई हैं। इसमें कह रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, जो मीटिंग हुई, इसमें मसौदा नीति परिवर्तन पर विस्तार से चर्चा की गई। मसौदा जो नीति है उसमें परिवर्तन यानी कि बदलाव के लिए बहुत सारी चर्चा की गई है और इस चर्चा में इस पर लोगों की राय मांगने का फैसला हुआ है और इस पर लोगों से राय मांगी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत बोर्ड परीक्षा में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए छात्रों को दोबारा मौका दिया जा रहा है। इसमें कह रहे हैं कि जो एनईपी आपने सुना होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई है, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। हायर एजुकेशन में बदलाव किए जा चुके हैं। अब जो हमारा लोअर एजुकेशन है उसमें भी अब बदलाव हो रहे हैं। वो सारे बदलाव हमें देखने को अब मिल रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट हैं वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके, अपना अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, मार्क्स ला सके, उसी के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। पहली बार बोर्ड की परीक्षा, अब देखिए इसमें 2 बार बोर्ड की परीक्षा जो होगी वो कब होगी। पहली बार बोर्ड की जो परीक्षा है, जो पहली वो होगा बोर्ड एग्ज़ाम, वो 2026 में 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगा। और जो जबकि दूसरी परीक्षा यानी कि जो दूसरा बोर्ड का एग्ज़ाम आपका होगा वो 5 मई से 20 मई के बीच हो सकता है। ये प्रस्तावित डेट दी गई है। फेब से लेकर के मार्च के बीच में फर्स्ट बोर्ड होगा और जो सेकंड बोर्ड आपका होगा वो मई में होगा। तो ये चीज़ें कही जा रही हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे।
उस सवाल क्या है, उनके जवाब आपको नेक्स्ट जो पेपर कटिंग है उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षा में होने वाले बदलाव को समझें। अब इसमें बोर्ड में क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं इसको अब थोड़ा सा समझ लिया जाता है। बोर्ड किस चीज़ के में बदलाव कर रहा है और किस तरह से बदलाव ये सारा लागू होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दी गई है, जो इनके क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। कब से 2 बार परीक्षा होगी? सबसे पहला सवाल कब से, यानी कि किस सेशन से? तो इसमें कहा जा रहा है यह व्यवस्था इसी सत्र 2025-26 से लागू होगी, यानी कि जो सेशन स्टार्ट होगा, नया सेशन जो होगा उसी सेशन से इसको लागू कर दिया जाएगा और इसी 2026 में होने वाले बोर्ड परीक्षा 2 बार होंगी। दूसरा सवाल है क्या छात्र दोनों परीक्षा देनी होगी? सबसे बड़ा सवाल यहीं पे ये बनता है। अब मन में ये सवाल आ रहा है क्या हमें दोनों एग्ज़ाम देना होगा? बोर्ड की जो हम एग्ज़ाम देंगे दोनों देना है या हम एक दे करके ही काम चला सकते हैं? तो देखिए इससे जो चीज़ें हैं इसमें 3 पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या दोनों देना ज़रूरी है? तो सीबीएसई ने कहा नहीं, दोनों एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन छात्र के पास 3 विकल्प होंगे, 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन क्या है? छात्र साल में केवल एक बार परीक्षा दे, चाहे तो स्टूडेंट एक ही बार अपना एग्ज़ाम दें, जो फेब में एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम दें। दूसरा ऑप्शन दिया है दोनों परीक्षाओं में भी शामिल हो सकते हैं। स्टूडेंट का अगर दिल कर रहा है फेब वाला एग्ज़ाम देने का वो भी दे दें, उनका मन कर रहा है मई का एग्ज़ाम देने का वो भी दे दें, तो दोनों में दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है छात्र किसी विषय में अपने अंक से संतुष्ट ना होने पर दूसरी परीक्षा में केवल उसी विषय की ही परीक्षा दे सकते हैं। तीसरा यहाँ पे इन्होंने जो पॉइंट रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप पूरा एग्ज़ाम नहीं देना चाहते कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी एग्ज़ाम का उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दें जिसमें आपके मार्क्स कम हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोनों परीक्षा देने पर परिणाम किस तरह निर्धारित किया जाएगा? देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मार्किंग किस तरह से होगी, हमें कौन से मार्क्स मिलेंगे, कौन से मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि दोनों परीक्षा में से जो बेहतर परिणाम होगा उससे ही माना जाएगा। जो बेहतर परिणाम होगा यानी कि आपने दोनों एग्ज़ाम दिया, आपका फेब वाला जो रिज़ल्ट आया था उसमें आपके 82%, 85%, 90% या उससे भी ज़्यादा आए थे, तो आपके वो माने जाएंगे। अगर आपने क्या किया दोनों एग्ज़ाम दिया, आपके फेब वाले एग्ज़ाम में 85% आ गए और मई के एग्ज़ाम में आपके 82% आ गए, तो अब यहाँ पे कौन से मार्क्स माने जाएंगे? फेब वाले माने जाएंगे। यानी कि आप अगर दोनों एग्ज़ाम देते हैं जिसमें आपका हाईएस्ट मार्क होगा उसी मार्क्स के रिज़ल्ट को माना जाएगा। छात्र के दूसरी परीक्षा में कम अंक आते हैं तो उसे परीक्षा वाले अंक ही फाइनल माने जाएंगे। तो उसे पहली परीक्षा यहाँ पे लिखा हुआ ना, अगर आपका कम अंक आता है, कम नंबर आता है, तो आपका पहला जो ज़्यादा नंबर आया था उसी को ही माना जाएगा। तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। नेक्स्ट सवाल है क्या दोनों परीक्षाओं में सिलेबस अलग अलग होंगे? तो देखिए सिलेबस तो अलग नहीं होने वाला है, दोनों एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो सेम रहेगा और जो पूरा सिलेबस है वही रहेगा। और सीबीएसई अपना सिलेबस जारी कर देगी 10 से 12-15 दिन में, 20 दिन में, जो भी टाइम लगे, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना होगा और पढ़ना होगा और उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या परीक्षा देने के बाद पूरक परीक्षा का मौका भी दिया जाएगा? तो यहाँ पे पूरक परीक्षा का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। 10वीं परीक्षा में अब पूरक परीक्षा या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की व्यवस्था ख़त्म कर दी जाएगी। 10वीं में आपका जो पूरक परीक्षा है या सप्लीमेंट्री के जो एग्ज़ाम होते हैं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दोनों बार बोर्ड परीक्षा अलग अलग केंद्र पे होगी? जैसे अब आपका सेंटर क्या है कि आपने फेब में एग्ज़ाम दिया और मई में एग्ज़ाम दिया, दोनों में एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो क्या सेंटर चेंज होंगे? तो इन्होंने कहा कि नहीं, सेंटर चेंज नहीं होगा, सेंटर आपका वही रहने वाला है। जो पहले फेब में आपने दिया था वही सेंटर आपका मई में भी रहेगा। फिर नेक्स्ट है क्या दोनों परीक्षाओं के लिए 2 बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा? क्या फ़ीस भी दुगनी होगी? तो देखिए जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 2 बार तो नहीं होगा, एक ही बार होगा। हाँ, जो आपकी फ़ीस है वो डबल हो जाएगी। डबल कौन सी होगी? जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो डबल होगी, आपकी जो मंथली फ़ीस या ट्यूशन फ़ीस जो है वो डबल नहीं होगी। इसमें ये चीज़ कही जा रही है, इस चीज़ को आप समझ लें अच्छे से। दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, लेकिन परीक्षा फ़ीस 2 बार देनी होगी जो एक साथ जमा होगी। तो देखिए परीक्षा फ़ीस जो है 2 बार देनी होगी जो एक ही साथ जमा होगी, यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है, जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस समझ लेते हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी? आपकी डबल हो जाएगी, लेकिन वो दोनों रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक ही बार में आपको सबमिट करनी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दूसरी परीक्षा के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा भी 2 बार होगी? देखिए, यहाँ पे जो प्रयोगात्मक परीक्षा हो रही है या फिर इंटरनल असेसमेंट जो चल रहा है, इसमें कह रहे हैं कि नहीं, आपका जो इंटरनल असेसमेंट है या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 2 बार नहीं होंगे, एक ही बार होगा। और जो आपका दिसंबर या जनवरी के मंथ में होता है उसी मंथ में उसको करवाया जाएगा। दोबारा इसका एग्ज़ाम या 2 बार एग्ज़ाम नहीं होगा जो आपके इंटरनल असेसमेंट चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ सीबीएसई क्लास 10th के लिए है, बाकी किसी अदर बोर्ड के लिए ये न्यूज़ नहीं है। जो लोग भी सीबीएसई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये न्यूज़ है। और ये न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट तक आप लोग पहुंचाइए ताकि उनको सारी चीज़ें सही से पता चल सकें, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न बने रहता है। वो कई अलग अलग चैनल से या कई अलग अलग लोगों से सुनते हैं तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो यहाँ पे आप पूरे पेपर कटिंग देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इससे आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।